हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, आज की इस वीडियो में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में। तो जो एनर्जी हमें हमारी पोजीशन की वजह से मिलती है, जो हमारी पोजीशन होती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, उसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी होती है, मतलब हाइट की वजह से जो हमारे पास एनर्जी होती है, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर हम किसी हाइट पे चले जाएं, जैसे घर के अगर छत पे चले जाएं, तो हमारे पास जो एनर्जी की छत पे किसी हाइट पे जाके, वो हमारे पास क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है उस हमारी, या इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे मान लीजिए, जैसे कि हम क्या करें, हम इस समय अर्थ के सरफेस पे हैं, ये हमारा मास है, ये हमारा वेट है mg, और हम पे क्या लगा? ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा, और इस फोर्स की वजह से क्या हुए? हम इस हाइट पे आ गए, हम इस हाइट पे पहुंच गए। तो हमारी हाइट कितनी होगी? ये h हाइट है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? वो भी ऊपर की डायरेक्शन में हो रही है। तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन हमारे पास बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। तो कोस 0 डिग्री, और कोस 0 कितना होता है? कोस 0 हमारे पास होता है 1। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? एफ एस। वर्क डन बराबर, अब फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स हमारा mg के बराबर होता है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे क्या लग रहा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रहा है? वो h। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो किसके बराबर आया? mgh के बराबर। और यही वर्क डन हमारा स्टोर्ड होता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो यही हमारा बराबर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट ऑफ h कितनी हो जाएगी? mgh। तो ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं u से। किससे डिनोट करेंगे? u से। तो ध्यान रखना है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमने अभी डिस्कस किया, और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो जो हमारे पास होती है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एट अ हाइट ऑफ h, उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने अभी डिस्कस की। ठीक है, ये वाली। सेकंड होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो अब हम डिस्कस करेंगे, और थर्ड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो क्या होती है? तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिफॉर्म्ड स्टेट में पाई जाती है, उसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आप कहोगे डिफॉर्म्ड स्टेट क्या होती है? तो डिफॉर्म्ड स्टेट कहने का मतलब, जैसे हमारे पास एक रबर बैंड है, रबर बैंड की अपनी शेप होती है, हमने उसको क्या किया? इस तरह से स्ट्रेच कर दिया, तो ये होती है इसकी डिफॉर्म्ड स्टेट। अगर हम उसको डिफॉर्म्ड स्टेट में लेके जाएंगे तो इस समय इसके पास जो एनर्जी है वो क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अच्छा, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग होता है, हम उसको अगर कंप्रेस कर दें इस तरह से, तो कंप्रेस्ड फॉर्म में उसके पास जो एनर्जी है उसे हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे कंप्रेस्ड स्प्रिंग या स्ट्रेच्ड रबर। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्प्रिंग ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप। जो स्प्रिंग के पास जो एनर्जी होती है, जो कैसे मिलती है उसे? उसकी शेप में चेंज आने के बाद, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। जैसे अब हमने क्या किया, हमने एक स्प्रिंग ले रखा है इस तरह से, इस स्प्रिंग पे हमने एक मास अटैच कर रखा है, हमने इस मास को इस तरह से क्या किया, क्या किया, इसको इस तरह से पुल किया। तो जब हमने इसको पुल किया तो स्प्रिंग जो है, पहले इसकी लेंथ ये थी, अब ये एक्स डिस्टेंस से स्ट्रेच्ड हो गया है। ठीक है, तो जब हमने इस पे एक फोर्स लगाया इस तरह से इधर की तरफ, तो इस पे एक इधर इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है, जिसे हम बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या फॉर्म होता है वो? डीफॉर्मिंग फोर्स। और वो डीफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है? इसको इसकी वापस अब इसके ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, इसको वापस से इसकी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है। तो अगर ये डायग्राम समझ में आ गया, तो अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो ध्यान से पढ़ना है। जैसा कि मैंने बोला कि हमने क्या किया, हमने इस तरह से, ये एक स्प्रिंग है इस तरह से, और हमने इस पे क्या किया, इस तरह से एक मास अटैच्ड कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस मास को इस तरह से स्ट्रेच्ड किया।
तो जैसे ही हम इस मास को स्ट्रेच करेंगे, इसमें हमने एफ डैश लगाया और पीछे की तरफ इस पे क्या लगेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग बेटर वर्ड है। ये फोर्स हमने अप्लाई किया और इस पे अपना आप एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, तभी तो जब हम इसको छोड़ेंगे एकदम से अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। और ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम होता है इसको इसकी ओरिजिनल शेप साइज में लाना, वापस इसे रीस्टोर करना। ठीक है, तो मैंने बोला कि व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, रिस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप्ड ड्यू टू इलास्टिसिटी विच टेंड्स टू ब्रिंग बैक द स्प्रिंग इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो क्या करेगा, क्या बोला मैंने कि जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच्ड करेंगे तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, जिस फोर्स का काम होता है कि इस स्प्रिंग को वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल लेंथ में वापस लाने का। ठीक है, तो हुक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या बोला कि जो इस पे फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। क्या बोला हुक्स ने कि जो इस पे फोर्स लगेगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। कहने का मतलब, अगर हम इसे हल्का सा स्ट्रेच करते हैं तो इस पे हल्का सा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, अगर हम इसे ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो इस पे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, अगर मैं इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेच करता हूं तो इस पे बहुत ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो अगर मैं इसे हल्का सा स्ट्रेच करता हूं तो धीरे से वापस आएगा, अगर मैं इसे इतना स्ट्रेच करता हूं तो बहुत धीरे से वापस आएगा, और अगर मैं इसे इतना स्ट्रेच करता हूं तो ये बहुत तेजी से वापस आएगा। तो मतलब जितनी ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। समझ में आया? तो जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है उसको मैं लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक के कांस्टेंट यहाँ पे आ जाता है। इस के को हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट के। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं के को। के हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर हुआ? अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो जब भी हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कैलकुलस मेथड से, तो हम पूरे का एक साथ वर्क डन ही निकालते हैं। हम पहले स्मॉल अमाउंट के लिए वर्क डन निकालते हैं। किसके लिए निकालेंगे? स्मॉल अमाउंट के लिए। तो पहले हम वही लिखते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग स्प्रिंग को डिस्प्लेस कर रहे हैं इस तरह से, इन डिस्प्लेसिंग अ स्प्रिंग थ्रू स्मॉल डिस्टेंस कितना है? स्मॉल डिस्टेंस ds। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ होगा? फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर है? फोर्स की वैल्यू है हमारे पास माइनस के kx के बराबर। तो ये तो है dw। तो अगर हमें नेट वर्क डन निकालना है, तो w का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dw, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस kx dx। अब देखिए, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कहां से कहां तक जा रहा है? ये जा रहा है, यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 0, और अब कितने डिस्प्लेस किया हमने इसको? x। तो ये 0 से x तक जा रहा है, क्योंकि x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। तो ये माइनस का k कांस्टेंट बाहर ले लिया और ये हो गया x dx। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक हो रहा है इसका इंटीग्रेशन? 0 से x तक। तो माइनस के, ये जो x dx का इंटीग्रेशन होता है ये होता है x स्क्वायर अपॉन 2। कहां से कहां तक? 0 से x तक। तो हमने वैल्यू पुट की तो ये आ गया माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। तो ये आ गया हमारा वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ स्प्रिंग थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, थ्रू अ डिस्टेंस x। और यही वर्क डन जो होता है हमारा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क डन हमारा किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया कि U बराबर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहूंगा कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है, मान लीजिए ये फोर्स है और ये क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये मान लीजिए ये इस तरह से जा रहा है, ये एंगल है थीटा। तो ध्यान रखना है कि जो इस ग्राफ का जो ये एरिया होता है इसको हम बोलते हैं स्लोप, और ये होता है एरिया। ठीक है, तो जो एफ एक्स ग्राफ होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देता है। किसकी वैल्यू देता है? स्प्रिंग कांस्टेंट की, मतलब के की वैल्यू देता है। और इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू देता है, मतलब यू की वैल्यू देता है।
ध्यान रहेगा। कभी कंपटीशन में न्यूमेरिकल बना या क्वेश्चन पूछा गया तो ध्यान रखना है कि जो ये एफ एक्स का ग्राफ होता है, एफ क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स, और ये एस एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। इसका जो स्लोप होता है वो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू बताता है, और इसका जो एरिया होता है वो हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताता है। ध्यान रखना है, ठीक है। स्लोप निकालने के लिए हमें एंगल भी गिवन है, देखिए। तो ये टॉपिक जो है हमें ध्यान रखना है। ये टॉपिक हमारा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और साथ ही साथ हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय स्प्रिंग ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप, उसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। या जनरल डेफिनेशन अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन इट्स डिफॉर्म्ड स्टेट। ये फॉर्म डिफॉर्म्ड स्टेट है ना, इसकी चेंजिंग स्टेट। तो इस स्टेट में जो एनर्जी होती है इसके पास, उसी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।